नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है करवा चौथ व्रत में क्या दूध, चाय, फल, जल ले सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, करवा चौथ व्रत एक कठिन व्रतों में से एक व्रत है। इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है। ये व्रत साल में एक बार आता है। इस व्रत का सुहागन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार होता है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है। यानी कि चंद्र दर्शन करने के बाद, चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, पति का पूजन करने के बाद इस व्रत को पति के द्वारा ही जल ग्रहण करने के बाद ही पारण किया जाता है और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में सुबह सरगी ली जाती है। कई घर परिवारों में सुबह सरगी लेने का रिवाज नहीं है। कई घर परिवारों में सुबह सरगी ली जाती है। पर अगर आप पहली बार करवा चौथ व्रत शुरू करने जा रही हैं तो आप सरगी जरूर लें। चाहे आपके घर परिवार में सरगी लेने का रिवाज हो चाहे ना हो, आप सरगी जरूर लें। सरगी इसलिए ली जाती है सुबह, ताकि जो आप लाइफ में आगे जाकर कठिनाइयों का, मुश्किलों का आपको सामना ना करना पड़े और आप अपने व्रत को आसानी से पूर्ण कर पाए। क्योंकि जब हम व्रत की शुरुआत करते हैं तो उस समय पर हम आसानी से व्रत कर लेते हैं, परंतु आगे जाकर अवस्था में या फिर बढ़ती उम्र में हमें मुश्किल लगने लग जाती है तो हमें व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सरगी का रिवाज है। इसीलिए सुबह सरगी ली जाती है। सुबह सरगी में आप दूध, चाय, पानी, फल जरूर लें और सुबह सरगी में आप खाना भी खा सकते हैं। रोटी सब्जी भी आप खा सकते हैं। आप चाहे हलवा भी खा सकते हैं। आप चाहे मिठाई भी खा सकते हैं। पेड़ियाँ, आटे की सेवियाँ भी आप खा सकते हैं। बात करते हैं सुबह सरगी लेने के बाद, उसके बाद कब हमने जल ग्रहण करना होता है। देखिए दोस्तों, जब आपका पहला करवा चौथ व्रत हो तो आप कहानी सुनने के बाद जल, फल और चाय, दूध ले सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करते हैं उस समय आपने जल, फल, दूध कहानी सुनने के बाद ले लिया तो आप हर करवा चौथ पर दूध, चाय, फल, जल आप कहानी सुनने के बाद ले सकते हैं। अगर आपने पहली बार करवा चौथ व्रत करने पर कहानी सुनने के बाद और दूध, चाय नहीं लिया तो आपको हर करवा चौथ व्रत निर्जला और निराहार ही करना होगा। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पहला करवा चौथ व्रत पर कहानी सुनने के बाद फल, जल और दूध जरूर ग्रहण करना। फल, जल और दूध जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसीलिए कहानी सुनने के बाद फल, जल और दूध लिया जाता है। आप भी, अगर आपका पहला करवा चौथ व्रत है तो आप भी फल, जल, दूध जरूर लें, ताकि आपको आगे जाकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अगर आपने दोपहर के समय कहानी सुनी है तो आप सूर्य देव को अर्घ देकर उसके बाद आप फल, जल और दूध ले सकते हैं। अगर आपने दोपहर के समय कहानी नहीं सुनी है और शाम के समय सुनी है तो आप दिन में एक समय पर दूध, चाय, फल, जल ले सकते हैं। अगर आपने पहले करवा चौथ व्रत पर फल, जल, दूध लिया है तो आप चाहें तो जब आपका मन करे तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप पहला करवा चौथ व्रत पर फल, जल, दूध ले लेते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसीलिए आप पहला करवा चौथ व्रत पर फल, जल, दूध जरूर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।